जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज़ के एक नई एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 131 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यदि इन सभी सवालों को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं यही कहूँगा सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, असाइनमेंट के क्वेश्चन और आपके स्टडी मटेरियल से लिया गया है। जो पूरा टॉपर्स के लिए जो आधारित होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेक्ट किया है। ये सारे के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको करना ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे तरीके से भर के जाना है। ठीक है, तो जैसे कि आज का पहला सवाल है, राजनीतिक सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको अगर डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो आपको रिलेट करके क्वेश्चन जरूर से जरूर एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको यूनिट 1 जो होती है, यूनिट 1 में जो भी बातें दी गई, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, तो यूनिट 1 के जो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूनिट 1 में जो ना आपके बेसिक बातें दिए जाते हैं सारे चैप्टर्स के। तो आप यूनिट 1 को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है ना आपको समझने में या पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो मैं यूनिट 1 को बहुत अच्छे तरीके से हर सेशन में कहता हूँ, कम से कम यूनिट 1 को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, बहुत ही हेल्प करती है यूनिट 1। ठीक है, आपके एग्जाम में। उसके अगला सवाल कहा जाता है, अधिकार के मार्क्सवादी उपायों की व्याख्या कीजिए। आप सभी को पता होगा मार्क्सवादी जो है कितनी महत्वपूर्ण योगदान निभाई है, और इससे रिलेट करके जब तक आपके पॉलिटिकल साइंस में एग्जाम होती है तब तक आपके क्वेश्चंस पूछे जाते ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है, तो इसको जरूर देख लीजिए आप। ठीक है, उसके अगला सवाल कहा जाता है, जेंडर और लिंग का अर्थ समझाते हुए इन अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। जेंडर जो होती है, उसके बाद लिंग जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये सब के बारे में अर्थ को समझाते हुए इसके बारे में अवधारणा मतलब संपूर्ण तरीके से आपको बताना है। ठीक है, ये 100 मार्क्स की एग्जाम होगी। ओके, 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपका अच्छे तरीके से आपको करना होगा। लगभग 400-500 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाएगा, तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। उसके अगला सवाल कहा जाता है, नागरिक समाज के क्या अभिप्राय है, व्याख्या कीजिए। नागरिक समाज क्या होता है, नागरिक समाज से आप क्या समझते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि अगला सवाल कहा जा रहा है, अवसर की समानता क्या है। ये अवसर की समानता क्या है, व्याख्या कीजिए। उसके जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये जॉन रॉल्स के जो है ना एक न्याय सिद्धांत होती है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है, तो इसको देख लेना है। उसके बाद कहा जाता है, स्वतंत्रता के विरुद्ध कुछ शर्तों पर चर्चा कीजिए। शर्तों पर, सॉरी, यहाँ शर्तों पर होगी। स्वतंत्रता के विरुद्ध कुछ शर्तों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, उसके यहाँ बर्लिन के शोधकर्ता के 2 सिद्धांत की चर्चा कीजिए। ये सभी के सभी जो है विद्वान हैं। ठीक है, इसके शोधकर्ता के सिद्धांत पर चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको देखना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद स्वतंत्रता का अर्थ स्पष्ट कीजिए, या स्वतंत्रता की अर्थ बताइए। ये स्वतंत्रता क्या होती है, इसको अपने शब्दों में इसको समझाना है। ठीक है, उसके अगला सवाल कहा जाता है, राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत पर आपके पुनरुत्थान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। ये क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस है, इससे रिलेट करके क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, लिख के ले लो। ठीक है, तो इसको देख लेना है। ओके, और अगला सवाल जाने से पहले मैं इसके आंसर के बारे में चर्चा करूँगा। कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करता हूँ मैं। जैसे कि एक इग्नू की एक जो है ना गाइड बुक होती है, नीरज बुक्स की, नीरज पब्लिकेशंस की एक बेस्ट बुक है, पब्लिकेशंस हैं। इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए रहते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी ऑफर भी चल रही है। यदि आप 500 से ज़्यादा का परचेज करते हैं, कोई भी गाइड बुक या असाइनमेंट हो, कुछ भी मतलब 500 से ज़्यादा के परचेज करते हैं, तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यदि मेरे लिंक से जाते हैं तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके परचेज कर सकते हैं, या तो मेरे लिंक से जाते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ सारे के सारे चीज़ें अवेलेबल है। जैसे इग्नू नीरज बुक्स यानी गाइड बुक जो चैप्टर वाइज भी अवेलेबल होती है। यहाँ पे चैप्टर वाइज जो इनकमिंग सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है। उसके तो MA हो, BCom हो, या बैचलर डिग्री हो, या मास्टर डिग्री हो, सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा, या प्रोजेक्ट हो, असाइनमेंट हो, सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। और इसकी आंसर जो बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही
ही अच्छी तरीके से इसमें बताया गया है। तो मैं रिकमेंडेड करता हूँ नीरज पब्लिकेशंस बुक्स का। तो आप सभी चाहेंगे तो इसको परचेज करके आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, आसानी तरीके से अच्छे मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इससे पढ़ चुके हैं और ये 100% बिलीवेबल है और मैं इसको रिकमेंडेड करता हूँ। और आपको करना क्या है, आपको अगर कूपन कोड मांगा जाए तो आप FCS 2023 आपको कूपन कोड डालना है। इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप उस लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इस सभी बातों पर ध्यान रखना। आप जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, इसमें सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जो भी चीज़ें चाहिए इसमें, जैसे आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, या गाइड बुक चाहिए तो गाइड बुक पर क्लिक कीजिएगा। आप आसानी तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। आप सभी यहाँ से परचेज कर सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको रिकमेंडेड करता हूँ, आप भी इससे परचेज कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। और अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता एवं सेंसरशिप में क्या संबंध है? इन दोनों के बीच जो है ना क्या रिलेट करता है, क्या संबंध है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद कहता है राजनीतिक सिद्धांत के विकास को स्पष्ट कीजिए। देखिए कई क्वेश्चन देखने को मिल गया इससे रिलेट करके। राजनीतिक सिद्धांत की क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत की विकास को स्पष्ट कीजिए। आपको राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित मतलब रिलेट करके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए और शक्ति के वैध उपयोग पर एक निबंध लिखिए। शक्ति के वैध उपयोग पर एक निबंध लिखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला सवाल कहता है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से आप क्या समझते हैं? इसको भी देख लेना है। आप सभी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब जो भी करना है आप अपने इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप कीजिए, लेकिन इन सभी सवालों को आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। आप कोई भी एक्सक्यूज मत करना इन सभी सवालों पे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 सवाल हो गए और अगला सवाल और भी कुछ है क्योंकि आपके सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो इतने में काम नहीं चलने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के विभिन्न स्वरूपों को संक्षेप में चर्चा कीजिए। उसके जेंडर से आप क्या समझते हैं? जैसे रिपीट हो गया है जेंडर और लिंग के बारे में। उसके बाद कहता राज्य की अवधारणा का वर्णन करना है। उसकी स्वतंत्रता और समानता में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। जैसे स्वतंत्रता था, इसके बाद मतलब ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या राजनीतिक सिद्धांत अपना अस्तित्व खो चुका है? इसके बारे में चर्चा करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा जितना मैंने क्वेश्चंस बताया आपको, इसके अलावा क्या करना है, आपको लेटेस्ट वाली असाइनमेंट को पढ़ के जाना है। जैसे आपकी स्क्रीन पे इसको भी मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहा जाता है एक राजनीतिक गतिविधि के तौर पर राजनीतिक पर एक लेख लिखिए, विवेचना कीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत जीवित है अथवा नहीं। देखिए राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते जाते हैं। आप जो असाइनमेंट बना के सबमिट किए हो उसको देख लेना है, चाहे कोई भी सेशन के आप अगर वीडियो देख रहे हो, चाहे कोई भी ईयर के कोई भी सेशन में, आप वो लेटेस्ट वाले असाइनमेंट के क्वेश्चन 100% पढ़ के जाना। उससे एक से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कहता है JS मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, व्याख्या कीजिए। उसके अवसर की समानता पर चर्चा कीजिए और उसके न्याय का संश्लेषण तौर पर विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। उसके अगला सवाल कहा जाता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बताइए। उसके बाद कहता है वास्तविक लोकतंत्र, इसके टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एक रणनीति के तौर पर जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है। मैंने कहा था ना आपको रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखिए जेंडर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत पर चर्चा करना है और सेंसरशिप क्या होती है इसके बारे में भी चर्चा करना है। मैंने इसको शॉर्ट नोट्स में भी दिया था सेंसरशिप, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये सारे के सारे सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी सवालों को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके। तो आप एग्जाम हॉल में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।